जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी, जिनमें भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। हमले के बाद भारत ने न केवल कड़े कूटनीतिक कदम उठाए, बल्कि अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ने 26 अप्रैल को अपने आधिकारिक मीडिया अकाउंट पर समुद्र में एक साथ गश्त करते 4 युद्धपोतों की तस्वीरें साझा की हैं। इस तस्वीर के साथ एक स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारतीय नौसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार है। पोस्ट में लिखा गया, एकता में शक्ति, उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति, और साथ ही #मिशन रेडी और #एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ जैसे हैशटैग का भी उपयोग किया गया है। अब आपको बताते हैं कि जल के ऊपर और अंदर भारतीय नौसेना के मुकाबले पाकिस्तानी नौसेना कहां ठहरती है। दरअसल नौसेना की ताकत की तुलना की जाए तो भारतीय नौसेना स्पष्ट रूप से बहुत आगे है। भारतीय नौसेना के पास 293 पोत हैं, जिनमें 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और स्वदेशी निर्मित INS विक्रांत शामिल हैं। भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां और 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियां INS अरिहंत और INS अरिघाट हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 121 पोत हैं और उसके पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है। पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से अधिकतर पुरानी अगोस्ता क्लास की हैं और कुछ नई हेंगशेंग क्लास की पनडुब्बियां चीन से मंगाई गई हैं, जो अभी पूरी तरह से परिचालन में नहीं आई हैं। वहीं अगर बात तकनीकी की करें तो तकनीक के लिहाज से भी भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्वदेशी रूप से विकसित कई आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं। वहीं पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन से प्राप्त हथियारों पर निर्भर है, जिनमें C-802 मिसाइलें और हाल ही में प्राप्त YJ-12 सुपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भी है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। उधर पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रुख के बीच पाकिस्तान घबराता नजर आ रहा है। इसकी वानगी वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बदले हुए सुर हैं। पहले भारत को धमका रहे आसिफ अब हमले की जांच का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है और कहा है कि इस जांच में पाकिस्तान पूरा सहयोग देने को तैयार है। आसिफ ने चिंता जताते हुए कहा कि हम इस युद्ध को भड़काना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है।